हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण, जिसमें हम इकाई 1 का अध्ययन कर रहे थे। इकाई 1 आपने देखा होगा कि मूल्यांकन के माध्यम से या परीक्षा के माध्यम से बहुत से बच्चे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो औसत होते हैं, कुछ होते हैं जो जड़ बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे मूर्ख होते हैं, कुछ बच्चे। तो ये एक अपन मूल्यांकन के माध्यम से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सा बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा कितना औसत है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक जो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत हाई होती है, उनकी बहुत ऊंची होती है। और ऐसे कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में नए आविष्कार कर नवीन चीजों को खोजने में अपना दिमाग लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं। मतलब उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ नए करने की मतलब सोच रहती है कि मुझे ये नया करना है, मुझे ये परिवर्तन करना है, मुझे कुछ ये बनाना है। आपने कई बच्चों को ऐसे देखा होगा, वो किताबों के अलावा भी ऐसे समाज में कई नई चीजों का आविष्कार कर पाते हैं, ऐसी कई नई बातों को खोज लेते हैं। ऐसे ऐसे जो बालक होते हैं, ऐसे शिक्षार्थी होते हैं, ऐसे अधिगमकर्ता होते हैं जो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ रचनात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ सर्जन करना चाहते हैं। तो उन बालकों को हम क्या कहते हैं, सर्जनशील बालक या सर्जनकर्ता कहा जाता है। क्योंकि जो और ऐसे बालक हमेशा सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उनकी जो सोच होती है बाकी बालकों से अलग होती है। जो बालक वो सोचता है वो वैसा वो बालक नहीं सोचता है, बल्कि अन्य बालकों से कुछ ज्यादा सोचता है, कुछ नया करने की भी सोचता है, कुछ नया परिवर्तन करने का वो ठानता है। तो ऐसे बालकों को हम सर्जनशील या अपने क्या कहते हैं, सर्जनकर्ता कहा जाता है। और ऐसे बालकों के द्वारा जब नवीन रचनाएं होती है, नवीन विचारधाराएं आती है, नवीन कृति आती है, तो ऐसे पूरी प्रक्रिया को हम सृजनात्मकता कहा जाता है। सृजनात्मकता कहा जाता है। तो सृजनात्मकता के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी यानी हिंदी में इसको सृजनात्मकता कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है, उसके बाद बताऊंगा। मतलब एक बालक, एक शिक्षार्थी अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की सोचता है, कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। और वही नया करने के लिए उसकी सोच अलग होती है, उसकी विचारधाराएं अलग होती है। उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिएटिविटी ठीक है, क्रिएटिविटी। अब इसके बाद मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है, कि सृजनात्मकता या सृजनशील या रचनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए यानी जो जिनका आविष्कार हो चुका है, जो
जिनकी बातें पहले से है उन बातों पे अमल एक सृजनशील व्यक्ति नहीं करता, बल्कि उन बातों की खोज करता है, उन विचारधाराओं की खोज करता है जो एक नया हो, जो अनिवार्य रूप से बिल्कुल नए हो और जिन्हें वह पहले से नहीं जानता हो, जो पहले से वह नहीं जानता हो, पहले से उसके बारे में कोई उसकी जानकारी नहीं हो, पहले से नहीं जानता हो, उसके मतलब जो नहीं जानता है उसी के बारे में तो खोज करनी है, उसी के बारे में तो हमको पता करना है कि वो क्या चीज है, वो क्या बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते हैं उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति की वह योग्यता जिसके द्वारा उन वस्तुओं की खोज करता है जो पहले से ही उसके लिए नहीं हो और जिन्हें वह पहले से नहीं जानता हो। यानी जो चीज पहले से ही जानता हो तो वो तो अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं, अन्य शिक्षार्थी भी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसी के बारे में खोज करना, उसी के बारे में ढूंढना, उसी के बारे में अपने दस्तावेज या निष्कर्ष निकालना, उसी को तो हम सृजनशील व्यक्ति कहते हैं। और आज भी इस समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में, इस संसार में जितने भी परिवर्तन आए, जितने भी नई चीजें लागू हुई, जितने भी आविष्कार हुए वह सभी सृजनशील और सृजनकर्ता के व्यक्तियों के द्वारा ही हुए हैं, क्योंकि उनमें कुछ नया करने का, कुछ नई क्रिएटिविटी करने का एक जुनून था, एक जोश था। और ऐसे ही सृजनशील, ऐसे ही सृजनात्मक व्यक्ति अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने परिवार में और अपने देश में परिवर्तन लाने की सोच रखते हैं। और जिस प्रतिमा के आधार पर वह नहीं करती, जिस प्रतिमा के आधार पर वह नहीं करती नवीन रचना या नवीन आविष्कार करते हैं उससे सृजनात्मकता कहा जाता है। यानी जिस प्रतिमा के आधार पर, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा वह नहीं करती, यानी नई बातें लागू कर रहा है या नई आविष्कार कर रहा है, नवीन रचना कर रहा है, तो उन पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहा जाता है। यानी इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएटिविटी, या इसको रचनात्मकता भी कहा जाता है। अब आप बोल रहे हो कि भाई ये जो एक टॉपिक है गणित सेक्शन में कहाँ काम, हम तो गणित पढ़ रहे थे और गणित पाठ्यक्रम में इन चीजों, गणित में एक आगे टॉपिक आएगा कि गणित पाठ्यक्रम में या गणित शिक्षण में सृजनात्मकता और रचनात्मकता का विकास को संवर्धन करना। तो सबसे पहले मैं ये सृजनात्मक और रचनात्मक क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा मैं टॉपिक लिया है आज। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आगे यही चीज जब कहते हैं ना कि मकान बनाने से पहले नींव बनाना जरूरी है, तो जब भी अब हम सृजनात्मक और रचनात्मक के शब्द के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम आगे गणित में क्या सृजनात्मक करेंगे, क्या रचनात्मक करेंगे, उस चीज को तो बाद में हम समझ में नहीं पाएंगे ना, समझ नहीं सकते, क्योंकि शब्दों का मालूम नहीं होगा। तो अब कुछ विद्वानों ने ये सृजनात्मक की परिभाषाएं दी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्किनर के अनुसार, सबसे पहले स्किनर का इसके अनुसार सृजनात्मकता वह चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, यानी नए आविष्कार करता है, नवीन कृति का आविष्कार करता है, नवीन सोच को एक समाज में लाता है, समाज में प्रकट करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणी करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। कहने का मतलब है सृजनात्मक व्यक्ति या सृजनात्मक वह चिंतन है। ये चिंतन कौन करता है? कोई पशु पक्षी से करेंगे नहीं, कोई जानवर से करता नहीं, करेगा कौन? व्यक्ति करता है। कौन करता है? चिंतन। क्योंकि ये चिंतन, मनन, विवेक और ये सभी ईश्वर ने एक मानव को ही दिया, एक मनुष्य को ही दिया। तो मनुष्य के द्वारा जब चिंतन और मनन किया जाता है और इन चिंतन और मनन के द्वारा नई बातों को लागू किया जाता है, नई चीजों को खोज की जाती है, उस भीड़ में, समूह में, उस
व्यक्ति को सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। जब उसके आधार पर, जिस प्रतिमा के आधार पर नई कृति और नई नवीन विचारधारा और नवीन आविष्कार किए जाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को सृजनात्मकता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सृजनशील व्यक्ति नई क्षेत्र की खोज करता है, नए प्रेक्षण करता है, नई भविष्यवाणी करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। अब दूसरा है क्रो के अनुसार, ये बहुत ही महान विद्वान था, महान ये मनोवैज्ञानिक था, जिसने साइकोलॉजिकल में मनोवैज्ञानिक में इसने बहुत महान योगदान दिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। यानी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त, यानी जो व्यक्ति अपने मन में विचार में सोचता है, उनको अभिव्यक्त करने का क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। जब एक व्यक्ति अपने मन में कुछ सोचता है, कुछ समझता है, कुछ नया करने की ठानता है और उस प्रक्रिया को एक टेक्निकली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उस व्यक्ति को, उस प्रक्रिया को सृजनात्मकता कहा जाता है। अब आइंस्टाइन के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया में, इस प्रकृति में हम बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी, आज हम जब घर से निकलते हैं इस और अपनी आंखों से जहां तक अपनी आंखों की नजर जाती है, तहां तक सब प्रकृति की ही वस्तुएं दिखाई देती है। और इन प्रकृति के जो वस्तुओं के द्वारा जब व्यक्ति नए बातों की खोज करता है, नई चीजों की आविष्कार करता है और नए विचारों को समाज के सामने लाता है, उसी को ही हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। यानी सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तु और तत्वों की, यानी जो वस्तुएं दे रखी है, प्रकृति पदार्थ और तत्व दे रखे हैं, उन तत्वों के द्वारा और वस्तुओं के सहयोग से नई बात, नई रचना करता है, वही सबसे बड़ा सृजनात्मक बालक है या सृजनशील व्यक्ति कहलाता है। अब निष्कर्ष, यानी परिभाषाओं से, इन लेखकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं से क्या नतीजा निकलता है। अब जैसे निष्कर्ष रूप से सृजनात्मकता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना है। इस दुनिया में आज कम से कम लाख, और मतलब है कि कम से कम 6 अरब के बराबर अपनी भारत दुनिया की जनसंख्या है। 6 अरब, इससे ज्यादा होगी शायद, मुझे शायद कंफर्म मालूम नहीं है। तो आज इतनी जनसंख्या लेके इस संसार चल रहा है, लेकिन इस संसार में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी कुछ ही लोग इस दुनिया में कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, नया परिवर्तन लाते हैं। सभी की सोच एक जैसी नहीं होती। आपने समाज में देखा होगा, कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, अच्छा पद पाते हैं और कुछ नया कर अब दुनिया में कुछ नया कर लेते हैं, लेकिन सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ही लोग इस समाज में, इस देश में कुछ नया नवीन करने की सोचते हैं। इस प्रकार सृजनशील व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार अपनाने के लिए सदा तत्पर रहता है। यानी और नए व्यक्ति नए इन्वेंशन करने, नए आविष्कार, नवीन विचारों को अपनाना और नई खोज करना उनके हमेशा मस्तिष्क में, मानसिक में दृष्टिकोण रहता है और जिससे वह समस्या के नवीन समाधान खोजने में सफल रहता है। यानी सृजनशील व्यक्ति और सृजनात्मक व्यक्ति वह होता है जो हमेशा समाज में जो वस्तु दे रखी है, जो तत्व है, उन वस्तुओं के सहयोग से नए आविष्कार करता है।
और नए नए समस्याओं के समाधान में हमेशा खोजने में रहता है। आज जैसे हवाई जहाज की खोज हुई तो ये कोई सर्जनशील व्यक्ति होगा, उसने आविष्कार किया। आज रॉकेट की खोज हुई, आज टीवी की खोज हुई है, आज क्या कहते हैं इंजन की खोज हुई है। ऐसे कई आविष्कार हुए जो एक सृजनशील व्यक्तियों ने, सृजनात्मक रचनात्मक व्यक्तियों ने किए, जिन्होंने माइंड में, जिन्होंने विद्या ग्रंथ तो जरूर की, जिन्होंने पुस्तकीय ज्ञान जरूर लिया, लेकिन अपने ज्ञान को, अपने वस्तुओं को, अपने क्या कहते हैं वस्तुओं के सहयोग से नए आविष्कार किए, नई नई चीजों की खोज की। तो ये थी सृजनात्मकता का और तो सृजनात्मक की परिभाषा। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद। और एक आवश्यक बात कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम अवश्य लिखें। धन्यवाद।